हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आप लोगों के लिए एक बड़े सवाल के बहुत आसान जवाब के साथ यूपीएससी, ईपीएफओ, एओईओ और एपीएफसी का जो एग्ज़ाम टेंटेटिवली इस साल के अगस्त और सितंबर के अंदर होने वाला है, उसके अंदर असलियत में लेबर लॉस कौन कौन से आपको कवर अप करने हैं। बहुत सारी जगहों पर बुक्स के अंदर क्लासेस में ये डाउट आ रहा है कि सर क्या हमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 लेबर कोड्स कवर अप करने हैं। नहीं भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे लेबर लॉज हैं जो आपको कवर अप करने हैं। ऑल्दो इन 4 लेबर कोड्स ने आप लोगों के सिलेबस को थोड़ा ईज ज़रूर किया है, बट उसके साथ आपको पैरेलली बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है। तो क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है जल्दी से देख लेते हैं। डू नॉट फॉरगेट कि आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सेव कर लेना। जब भी आप लोग पढ़ रहे हो आपके पास एक लिस्ट होगी कि किन किन लेबर लॉस को आपको कवर अप करना है। देखो भाई, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर कवर अप करना होगा द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 कि भाई जो फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड ये एक्ट है। वहाँ पे किस तरीके से सेफ्टी, हेल्थ मेजर, वर्किंग कंडीशंस, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो और बाकी लोगों को लेकर हो, उनको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कवर अप करता है। ऑल्दो ये जो नए भाई लेबर कोड्स हैं उनके अंदर भी आएगा, पर ये भी आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जहाँ से सवाल बन जाते हैं। फिर यू नीड टू कवर अबाउट द माइंस एक्ट ऑफ 1952 जो असलियत में हमारी माइंस की कंडीशन है उनको रेगुलेट करता है कि माइंस के अंदर किस तरीके की सेफ्टी होनी चाहिए, वहाँ पे हेल्थ मेजर्स क्या होने चाहिए, किन किन चीज़ों का माइंस के अंदर ध्यान रखना है, उनके बारे में ये एक्ट कवर अप करता है। इसके साथ आपको कवर अप करना है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 कि अगर भाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड चीज़ें हैं इस एक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इवन राइट टू स्ट्राइक से रिलेटेड भी चीज़ें कवर अप होती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर, उनको ये एक्ट कवर अप करता है। यू नीड टू कवर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936 ऑल्सो कि किस तरीके से डिडक्शन होंगे, किस तरीके से पेमेंट होंगी, ठीक है, जो भी लेबर काम कर रही है उनके लिए एक्ट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ यू नीड टू कवर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। एक एक्ट बहुत ज़रूरी है, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बात करता है। फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952, ये प्रोविडेंट फंड्स के बारे में बात करता है, किस तरीके से वो प्रोविडेंट फंड मैनेज किए जाएंगे, रेगुलेट किए जाएंगे, क्या रेशियो डिवाइडेड है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, और गवर्नमेंट कुछ जगहों पर किस तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, उनके बारे में ये एक्ट है। इसके साथ साथ यू नीड टू कवर द लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ऑफ 1970, इंपॉर्टेंट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड है, उनके वेलफेयर से रिलेटेड है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आपको कवर अप करना है, एज वेल एज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 आपको कवर अप करना है, जो बात करता है कि पुरुष और महिलाओं को सेम वर्क के लिए सेम वेज मिलनी चाहिए ना। कुछ एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट भी हुए हैं, वो भी आपको साथ साथ कवर अप करने हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 जिसके अंदर जो मैटरनिटी लीव महिलाओं को 12 हफ्तों की मिलती थी उसको बढ़ा के 26 हफ्ते कर दिया गया है, और क्रैच फैसिलिटीज़ को नेसेसरी कर दिया गया है उन सारी फर्म्स और कंपनीज़ के लिए जहां पर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। इसके साथ साथ यू नीड टू कवर दी अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। हमारे देश के अंदर आजकल वैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप, अप्रेंटिसशिप का जो कल्चर है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत है, इससे पेपर में सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग रूल्स हैं, सेंट्रल रूल्स हैं, 2021 के अंदर आए थे। इसके अंदर ड्राफ्टिंग और स्टैंडिंग ऑर्डर्स के कुछ प्रोसेसेस हैं, उनको सिंप्लीफाई किया गया है, उसको आपको कवर अप करना है। इसके साथ साथ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ये 2013 के अंदर आया था दोस्तों, ये आपको कवर अप करना है। और दी एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923 आपको कवर अप करना है, ठीक है। इन एक्ट्स जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनके अलावा जो 4 हमारे लेबर कोड्स हैं वो आपको कवर अप करने हैं, जो कि हैं द कोड ऑन वेजेस 2019, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ऑफ 2020, इसके साथ साथ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑफ 2020 एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो ये चारों भी आपको कवर अप करने हैं। सो ये मेजर एक्ट्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं। अब सवाल आता है कि सर ये कवर होंगे कैसे।
देखो इसी चैनल पे मैं आपके लिए मैक्सिमम जो एक्ट्स हैं वो कवर अप करा दूंगा, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि अब आपको पूरा नहीं पढ़ना है ना। सारे बेयर एक्ट्स आपको ऐसे नहीं है कि लिटरली आप सारे पढ़ने बैठ रहे हो। इसके अंदर यू नीड टू हैव अ लिमिटेड नॉलेज बट अ एक्यूरेट नॉलेज, जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो वो एग्जाम क्रैक वाली जो चीज़ें हैं वो मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए कर दूंगा। इस चैनल पे आपके लिए अभी शुरुआती में इनिशियल 1 मंथ में सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, अकाउंटिंग और इंश्योरेंस एज वेल एज ऑडिटिंग, जो मेजर चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपके लिए कवर अप हो जाएंगी जनरल इंग्लिश के साथ भी। तो डू नॉट फॉरगेट कि आप इस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी विद इन अ डे और 2। और ये जो मैंने आपको एक्ट्स की लिस्ट दी है, इसको या तो कहीं पे लिख के रख लो या इसको सेव करके रख लो, क्योंकि नहीं तो फिर आप कंफ्यूज जाओगे। बहुत सारी बुक्स ना अलग अलग हैं, उनमें से कुछ एक्ट्स छूटे हुए हैं, कुछ ने कुछ एक्ट्स करवा लिए हैं। तो इनको आप देख लो एक बार, आपके पास लिस्ट होगी, आपके लिए एग्ज़ाम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल अच्छे खासे बनते हैं। जो यहाँ पे मैं आपको पोर्शन कराऊंगा ना इस चैनल पे, वो डिसिसिव पोर्शन होता है, क्योंकि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो ईपीएफओ का फॉर्म भर रहे हैं, उनको इन्हीं मेजर इश्यूज़ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जो कि यहाँ पर इस चैनल में आप लोगों के लिए कवर अप हो जाएगी। डू नॉट फॉरगेट दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू एंड आई होप दैट यू एंजॉय।